नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जानबूझकर किए गए पापों से मुक्ति कैसे हो। कभी कभी व्यक्ति से ऐसा हो जाता है कि अनजाने में ही उससे कोई गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाता है। कभी मस्तिष्क हमारा ऐसा हो जाता है, किसी के प्रति हम जानबूझकर कोई अपराध हमसे हो जाता है और बाद में हमको ग्लानि की भावना होती है और बाद में हम ये सोचते हैं कि हमने ऐसा अपराध क्यों कर दिया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जिन्हें हम अपनी गलतियों को बता करके अपने हृदय का भार कम कर सकते हैं, अर्थात हम ऐसा कोई कार्य करें जिससे हमारे मन की ग्लानि कम हो सके और उस पाप से मुक्ति पा सके और उस भार को हम कुछ कम कर सकें। ऐसा सभी के साथ होता है जब हम कुछ गलत काम कर देते हैं, जानबूझ करके या अनजाने में। ऐसी स्थिति में जब आपको लगे कि हाँ, हमसे कोई गलती हुई है, जानबूझ कर ही सही मन की भावनाओं में बह करके अपने इंद्रियों में नियंत्रण न होने के कारण और हम जान जाते हैं कि अब तो गलती हो चुका है और जो अपराध हुआ हमसे उसको भुगतना ही पड़ेगा। देवताओं का दंड भी भुगतना ही पड़ेगा, कोई देखे ना देखे, लेकिन भगवान तो देखते ही हैं। वह तो दंड देंगे ही, हमारे कर्मों का वह दंड तो निर्धारण करेंगे ही। और तब हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमको दंड कम से कम मिले, पूर्ण पाप के अपराधों से हम मुक्त हो सके। ऐसा क्या करें जिससे हम मुक्त हो जाएं। जब ऐसा भाव मन में आने लगे, जब आपके मन में प्रायश्चित की भावना आने लगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि रात्रि कितनी भी अंधकारमय हो, तो सूर्य के उदय होने के पहले ही किरणें जो है वो पहुंच जाती है और पूरा जगत प्रकाशमय हो जाता है। आप पाप से मुक्त हुए नहीं है, लेकिन पाप से मुक्त होने से पहले जो आपके मन में ये भावना आ गई है कि मैंने ये गलती की है और मन में ही स्वीकार कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वह भगवती माँ, वह जगदम्बा माँ साक्षी हो जाते हैं। इसी के कारण आपके मन में यह भाव आता है कि आप पाप से मुक्त हो। वो माँ की कृपा ही होती है कि अपनी हम गलती मान लेते हैं कि हमसे पाप हुआ है और इसका हमको प्रायश्चित करना है। कैसा भी पाप हो, भगवती माँ गंगा और माँ नर्मदा सभी तरह के पापों को दूर करने में, उनको नष्ट करने में वो सक्षम हैं। ऐसे पाप जिनको आप दोबारा नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जीवों को मारते हैं और हमेशा ये पाप करते रहें और माँ गंगा के शरण में जाएंगे तो आप पाप मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर एक ही पाप को बार बार दोहराते हैं तो उनको पाप से मुक्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर पाप को प्रायश्चित करके अगर वो शरणागत हो जाते हैं तो वो पाप से जरूर मुक्त हो जाते हैं। एक बार जब पाप हो जाता है तो आप हृदय से शरणागत हो जाइए। किसी भी देवी देवता, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, उनके समक्ष आप हृदय से शरणागत हो जाइए। भगवान सभी पापों को दूर कर देते हैं, पापों से आपको मुक्त कर देते हैं। प्रजापति दक्ष को भी बार बार अपराध करने से उनको भी दंड भोगना पड़ा था, उनका सर धड़ से अलग हो गया था। अंत समय की उपेक्षा ना करें कि अंत समय में हम सब कुछ करें, इतना पाप कर लें कि भगवान लास्ट में हमको दंड देने के लिए उनको आना ही पड़े। एक बार जब पाप हो जाता है तो हृदय से उसका प्रायश्चित करने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। वहीं से आपकी सदगति आरंभ हो जाती है, वहीं से आपके लिए मार्ग बनना शुरू हो जाता है, चाहे आप कितने बड़े पाप क्यों न करे हों। सर्वप्रथम तो सबसे पहले भगवती गंगा के सामने शरणागत होना चाहिए। उसके बाद भगवती गंगा के सहस्र नामों का पाठ करना चाहिए लंबे समय तक। फिर भगवान सदाशिव की उपासना करना चाहिए। तो अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आपके गुरु मंत्र को 1.25 लाख मंत्र जाप का अनुष्ठान करना चाहिए और उससे अपनी क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। अनुष्ठान करने का मतलब ये नहीं है कि आप रात दिन वही कार्य केवल कर रहे हैं, उसी में जप में लगे हुए हैं। अपने दैनिक कर्मों को करते हुए इन सभी पूजा पाठ को, अनुष्ठान को भी आपको करना है और उनसे क्षमा प्रार्थना के लिए प्रार्थना भी करना है। और वह सभी प्राणियों की सेवा भी हमें करना चाहिए, चाहे वह जीव जंतु हो या कोई मनुष्य हो। किसी भी पाप को, अगर हम किसी को भी कष्ट पहुंचाए हैं अपने कर्मों के द्वारा, तो अगर हमने पाप किया है तो हमें लगभग 100 व्यक्ति को भी प्रसन्न करना चाहिए अपने पापों से मुक्त होने के लिए। तो वह कोई भी हो, या पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, जड़ हो, कोई भी हो, आपको 100 लोगों को प्रसन्न करना ही चाहिए। आप जड़ चेतन को भी आप हृदय से आप पाप मुक्त होने के लिए भी प्रार्थना करें और सबको सुख पहुंचाएं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, कोई जानवर हो,
कोई भी हो सकता है। आप उसको हृदय से उसका आभारी बन के और प्रार्थना करें, अपने मन ही मन प्रार्थना करें, हमको इस पाप से मुक्ति मिले। आप केवल जप करते रहेंगे तो आपको पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल जब से आपको पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक आपके मन में किसी के प्रति सेवा की भावना नहीं होगी, तब तक आपको पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सब कार्य करके आप इन पापों से मुक्त हो सकते हैं, और इस सब का विश्लेषण करके भी आपके मन में दया का भाव आ गया, तब भी आप पाप से मुक्ति हो पा सकते हैं। यानी ईश्वर की भी शरणागत रहिए और प्राणी मात्र की सेवा भी करिए। इन दोनों माध्यमों के द्वारा आप पाप मुक्त हो सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ऐसे विषयों से लाभ प्राप्त होगा और आप अपने हृदय की ग्लानि को दूर कर सकेंगे, अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे चला सकेंगे।